यूक्रेन युद्ध ब्रीफिंग। रूस का खार्किव आक्रमण केवल पहली लहर हो सकता है, ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि उनकी सेना के पास पर्याप्त सैनिकों की कमी है और रूस के उत्तर पूर्व में आगे बढ़ने के कारण उसे केवल 25% हवाई सुरक्षा की आवश्यकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि इस महीने उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र में रूस का आक्रमण केवल पहली लहर हो सकता है और रूसी सैनिक खार्किव शहर को निशाना बना सकते हैं। हमें शांत रहना होगा और समझना होगा कि वे हमारे क्षेत्र में गहराई तक जा रहे हैं, इसके विपरीत नहीं, ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को एएफपी के साथ एक साक्षात्कार में कहा। उन्होंने कहा, रूसी सेनाएं यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर पर हमला करना चाहती है, हालांकि उन्हें एहसास है कि यह बहुत मुश्किल होगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उस क्षेत्र में स्थिति, जहां रूस ने कई सीमावर्ती गांवों को जब्त कर लिया है, यूक्रेन द्वारा सुदृढ़ीकरण भेजे जाने के बाद नियंत्रित थी लेकिन स्थिर नहीं हुई थी। राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेनी बलों द्वारा रोके जाने से पहले रूसी सैनिक उत्तर पूर्वी सीमा पर 5 से 10 किमी तक घुस आए थे। शहर के मेयर इगोर तेरेखोव ने कहा कि रूस ने शुक्रवार को खार्किव पर और हमले किए जिसमें कम से कम 3 लोग मारे गए और 28 घायल हो गए। खार्किव क्षेत्रीय गवर्नर ओलेग सिनेगुबोव ने कहा कि रूसी सेना सीमा के पास लगभग वीरान शहर वोवचांस्क को घेरने की कोशिश कर रही थी। वोवचांस्क में रूसी हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा है कि मॉस्को ने खार्किव क्षेत्र में अपना आक्रमण शुरू करके सक्रिय युद्ध के क्षेत्र को लगभग 70 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। सिर्स्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन को अतिरिक्त रिजर्व ब्रिगेड को लड़ाई में उतारने के लिए मजबूर करने के लिए आक्रामक अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लड़ाई तेज होगी क्योंकि सैनिक सुमी के उत्तरी क्षेत्र में भी बचाव की तैयारी कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि खार्किव क्षेत्र में आगे बढ़ रही रूसी सेनाएं रूसी सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बफर जोन बना रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि खार्किव शहर पर कब्जा करना मॉस्को की वर्तमान योजना का हिस्सा नहीं है। रूसी राष्ट्रपति, जिन्होंने चीन की राजकीय यात्रा के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की, ने कहा कि खार्किव क्षेत्र में हाल ही में किया गया हमला बेलगोरोड जैसे रूसी सीमा क्षेत्रों पर यूक्रेनी गोलाबारी की प्रतिक्रिया थी। क्षेत्रीय गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में बेलगोरोड क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाद में बताया कि वायु रक्षा इकाइयों ने यूक्रेन से आने वाले 14 बहुप्रक्षेपण रॉकेटों को रोका और नष्ट कर दिया। शुक्रवार तड़के क्रीमिया पर बड़े पैमाने पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण सेवस्तोपोल शहर में बिजली गुल हो गई और दक्षिणी रूस में एक रिफाइनरी में आग लग गई। ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया है कि यूक्रेन की सेना को बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए और अधिक सैनिकों की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा, हमें रिजर्व स्टाफ की जरूरत है। बड़ी संख्या में ब्रिगेड खाली हैं। कई यूक्रेनी सैनिक 2 साल से अधिक समय से सेवा मुक्त होने की संभावना के बिना लड़ रहे हैं। सेना भर्ती के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि लड़ाके रोटेशन की कमी से थके हुए और गुस्से में हैं। हमें ऐसा करने की जरूरत है ताकि लोगों को सामान्य रोटेशन मिले, तब उनके मनोबल में सुधार होगा, ज़ेलेंस्की ने कहा। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के पास अपनी जरूरत की केवल 1/4 हवाई सुरक्षा है और रूसी वायु शक्ति का मुकाबला करने के लिए 100 से अधिक विमानों की मांग की है। ताकि रूस के पास हवाई श्रेष्ठता न हो, हमारे बेड़े में 120 से 130 आधुनिक विमान होने चाहिए। 300 रूसी विमानों के खिलाफ आकाश की रक्षा के लिए, उन्होंने कहा। एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कैलास ने शुक्रवार को कहा कि पुतिन यूरोप को विभाजित करने और कमजोर करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रवासन के खतरे को हथियार बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमारे विरोधी जानते हैं कि पलायन हमारी कमजोरी है। उद्देश्य यूक्रेन में जीवन को वास्तव में असंभव बनाना है ताकि यूरोप में प्रवासन का दबाव हो और वे यही कर रहे हैं। कैलास ने स्वीकार किया कि यूरोप के कुछ देशों ने यूक्रेनी हार के खतरे को उसी तरह नहीं देखा। वे यह नहीं देखते हैं और वे विश्वास नहीं करते हैं कि यदि यूक्रेन गिरता है तो यूरोप खतरे में है, पूरा यूरोप।
शायद कुछ देश, लेकिन पूरा यूरोप खतरे में नहीं है।